आज हम देखेंगे कि आर्डिनो बोर्ड को हमें क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये हमारा क्या है, ये हॉबीस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप डिफरेंट तजर्बे इस पर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट वाली हॉबी है। यानी आप बहुत थोड़े से पैसे लगाकर 2,000 रुपया खर्च करके आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं और लोगों को हैरान भी कर सकते हैं। अब इसमें ये एक बड़ी मज़ेदार मैं बात बताऊं कि जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं ना, तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि हमें चीज़ें होती नज़र नहीं आती। लेकिन जब आर्डिनो के ऊपर जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हो और वो चीज़ें आपको आउटपुट पर वो होती हुई नज़र आ रही होती हैं, तो बंदे का वैसे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आर्डिनो के ऊपर प्रोग्राम करने से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। ना सिर्फ आप हार्डवेयर सीखेंगे बल्कि प्रोग्रामिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी और आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सिंपल जो हमारे फीचर्ड सर्किट होते हैं सीरीज़ पैरेलल के, और वो कनेक्टिविटी कैसे करनी है और फिर वो रेजिस्टेंसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमें इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब हम चीज़ों को कनेक्ट करें और वो कोई पर्पसफुल हमें काम करता हुआ नज़र आए। तो आर्डिनो हमें ये बड़ा आसानी से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। शुरू में जब हमने माइक्रो कंट्रोलर पे काम करना शुरू किया तो एटमल का हमारा बोर्ड मिला करता था और ये बेसिकली हमारा वही जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है, उस बोर्ड को कस्टमाइज तरीके से बनाना पड़ता था। दैट वाज अ वेरी टफ जॉब। अब आर्डिनो ने क्या किया, एक पैकेज आपको बनाया दे दिया है जो कि लो कॉस्ट में है और आप इसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। और ये ईज़िली, सबसे बड़ी बात, ईज़िली अवेलेबल भी है। वरना मुझे याद है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती थी, हर किसी के पास ये अवेलेबल भी नहीं होता था, वो जो एटमल प्रोग्रामर जो था। और इसको प्रोग्राम करना भी बहुत आसान है। सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको थोड़ी सी भी नो हाउ है, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली इसके सारे के सारे कोड नेट पे अवेलेबल है। उसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने आपको डिफरेंट बोर्ड्स दिखाए थे, इसके मुकाबले में जो बहुत ज़्यादा मशहूर बोर्ड है दैट इज़ रास्पबेरी पाई। वो बोर्ड इससे बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जैसे मैंने आपको बताया ये 600 रुपये का और वो इसके मुकाबले में 6,000 रुपये का। नो डाउट उसमें फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा हैं और उसको लोड करवाने के लिए हमें एक बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इसको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे इसको कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद आप आईडी से इसको कम्युनिकेट करके इस पर प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं। यानी ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू यूज़। और जो इसके मुकाबले में जो दूसरा बोर्ड है रास्पबेरी पाई, उसकी फंक्शनैलिटी हमें एक तरफ ज़्यादा मिल रही है लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा है और उसका कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी ज़्यादा है उसमें। अब आर्डिनो किन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करेगा? जो हमारी ह्यू लाइट्स हैं, उसके बाद छोटे छोटे रोबोट्स हैं जो हम इसका डिफरेंट जो रोबोटिक कार्स हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। होम ऑटोमेशन है, होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट है, जैसे लाइट को कंट्रोल करना, गैराज डोर को कंट्रोल करना, जो प्लांट वाटरिंग है उसको बनाने के लिए, और फिर वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफरेंट म्यूज़िकल प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अलार्म सिस्टम बना सकते हैं। मेरे पास बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए वो ह्यूमनॉइड रोबोट भी आर्डिनो के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इंशाल्लाह जब ये इसकी प्रोग्रामिंग ख़ुद से करेंगे, आप मुझसे भी अच्छा सीख जाएंगे। और मज़ा तभी आता है जब शागिर्द उस्ताद से आगे निकल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह एनर्जेटिक होंगे इस आर्डिनो बोर्ड को सीखने के लिए। तो आर्डिनो उनो R3 जो बोर्ड है उसको हम ये मेरे जो हाथ में आर्डिनो उनो R3 है, रिवीजन 3। इसके बाद थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूँ कि इसमें 8 मेगा 328 है, 14 डिजिटल IO पिन्स हैं, 6 एनालॉग पिन्स हैं, 32 KB फ्लैश मेमोरी है और इसकी जो कीमत है वो 600 रुपये है। जैसे अभी मार्केट में हमें 650 का मिला है, प्लस माइनस होता रहता है। तो ये थी आर्डिनो की हमारी बेसिक्स। आखिर में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ
एक सादा सी सर्किट डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी।